शिक्षा व्यवस्था का भी निर्माण करवाया। हमारे देश का जो धन था वो तो छीन ही लिया था उन्होंने, उसके साथ ही उन्होंने हमारे देश के संसाधनों का उपयोग माल बनाने में किया। हमारे देश के लोगों से मजदूरों की तरह काम करवाया। उन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करके अपनी शिक्षा व्यवस्था लागू करी। उनका भारत में अपनी शिक्षा व्यवस्था लागू करने का एक मुख्य कारण था इस देश में नौकर पैदा करना, क्योंकि उन्हें इस देश में नेता नहीं चाहिए थे, उन्हें नौकर चाहिए थे। अंग्रेजों को ऐसे लोग चाहिए थे जो सुबह काम पर जाए और शाम को अपने घर वापस चले जाए। इसलिए उन्होंने यहां पर अपनी शिक्षा प्रणाली वाले स्कूल बनाए, और जब वह पीढ़ी पढ़ लिख कर बड़ी हुई तो फिर उन्होंने अंग्रेजों के लिए ही काम किया। अपनी मेहनत के बल पर अंग्रेजों को धन इकट्ठा करके दिया और अंग्रेजों ने वह धन अपने देश में भेज दिया। अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया इसी कारण बोला जाता था, क्योंकि हमारे ऊपर किसी देश का शासन नहीं था और साथ ही सब लोग संपन्न थे। हमारे जो रोजगार थे वह हमारे लिए थे। सब व्यक्ति अपने पारिवारिक कार्य में लगे हुए थे और उस रोजगार को करते हुए वह सुखी तथा समृद्ध थे। जब तक अंग्रेजों ने इस देश की शिक्षा व्यवस्था नष्ट नहीं करी थी, उससे पहले हमारे देश में इतनी सुंदर शिक्षा व्यवस्था थी जिसके अंदर भारत के प्रत्येक गांव में एक एक गुरुकुल हुआ करता था। हमारे देश की प्राचीन शिक्षा प्रणाली में हमें मुख्य रूप से दो प्रकार के शैक्षणिक केंद्रों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसे हम औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। औपचारिक शिक्षा प्रणाली में आश्रमों और गुरुकुलों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, जबकि अनौपचारिक शिक्षा परिवार, पुरोहित, पंडित, सन्यासी और त्योहार आदि के माध्यम से प्राप्त होती थी। हमारे शास्त्रों में तो माता पिता को ही बच्चे का पहला गुरु माना गया है। समाज का विकास जिस प्रकार से होता रहा, वैसे ही शिक्षा के केंद्र भी बढ़ने लगे। गुरुकुलों की स्थापना प्रायः वनों, गांवों या शहरों में की जाती थी। इन शिक्षा केंद्रों में छात्रों को दर्शन शास्त्र के साथ साथ व्याकरण, ज्योतिष तथा नागरिक शास्त्र भी पढ़ाए जाते थे। गुरुकुलों का निर्माण करते समय गुरुकुल बनाने की जगह का खास ध्यान रखा जाता था, जिससे छात्रों को एकांत एवं पवित्र वातावरण प्राप्त हो सके। जब हम धर्मपाल जी के द्वारा लिखी गई किताबों का अध्ययन करते हैं, तब हमें यह पता लगता है कि देश के 7 लाख गांवों के अंदर 7 लाख गुरुकुल थे। पुराने इतिहास में इस बात का भी जिक्र है कि स्त्रियों के लिए भी शिक्षा जरूरी मानी जाती थी। स्त्रियों को लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थीं। छात्रों में सहशिक्षा को बुरा नहीं समझा जाता था। वैदिक युग में स्त्रियां यज्ञोपवीत धारण करके वेदों का अध्ययन करती थीं। हरित संहिता के अनुसार वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करने वाली 2 प्रकार की कन्याएं होती थीं, ब्रह्मवादिनी एवं सद्योवात। सद्योवात 15 या 16 वर्ष की उम्र तक, जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता था,